हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट 2 1 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3 5 -1 एंड 4 3 -1। तो ओरिजिन और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के। तो ओरिजिन सपोज ओ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो ओ ए और लाइन बी सी ये दोनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओ ए वेक्टर निकालते हैं और बी सी वेक्टर निकालते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर वो जीरो आ रहा है मीन्स ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो ओ ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। अब ओ का पोजीशन वेक्टर तो जीरो ही होता है, तो ए का पोजीशन वेक्टर के इक्वल ही हो जाएगा, मीन्स 2i प्लस जे प्लस के। और बी सी पोजिशन वेक्टर, बी सी वेक्टर क्या आएगा, सी का पोजिशन वेक्टर माइनस बी का पोजिशन वेक्टर। तो सी का पोजिशन वेक्टर 4i प्लस 3j माइनस के है, माइनस बी का पोजिशन वेक्टर ये है 3i प्लस 5j माइनस के। तो ये हो जाएगा 4i माइनस 3i आई, 3j माइनस 5j माइनस 2j माइनस के प्लस के, ये हो जाएगा 0। तो i माइनस 2j है, तो ओ ए वैक्टर और बी सी वैक्टर आ गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ओ ए डॉट बी सी। ये क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे प्लस के डॉट आई माइनस 2j। तो i वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 1, जे वाले कंपोनेंट्स 2 इंटू माइनस 2, सॉरी 1 इंटू माइनस 2 -2, और के वाले कंपोनेंट 0, राइट हैंड साइड में के का कंपोनेंट 0 है। तो ये वैल्यू 0 आ रही है, मीन्स ओ ए और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यही आपको प्रूव करना था, ओ ए को ज्वाइन करने वाली लाइन बी सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, show that the direction cosines of line perpendicular to both of these are these। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस भी गिवन है आपको। तो आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस ऐसी लाइन के जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट लाइन है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, और दूसरी इससे परपेंडिकुलर लाइन 3D में बनाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, यह है L2 M2 और N2, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। आपको बताना है ऐसी लाइन जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सपोज ऐसी कुछ लाइन है, ये क्या है, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, 3D में है। और सपोज करते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस L3 M3 N3 है। तो अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये लाइन 1 है, इसके एक पैरेलल वेक्टर सपोज B1 वेक्टर है। अब B1 वेक्टर क्या आएगा, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, तो L1i प्लस M1j प्लस N1k। तो ये B1 वेक्टर हो गया लाइन 1 के पैरेलल। सेकंड वेक्टर जो कि B1 के परपेंडिकुलर है, B2 वेक्टर जो कि लाइन 2 के पैरेलल है, इसको लिख सकते हैं हम L2i प्लस N2j प्लस M2j प्लस N2k, इसको ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर ये 1 होगा, मीन्स B1 का मॉड क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर का मॉड 1 होगा। सिमिलरली B2 वेक्टर का मॉड क्या होगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का रूट, और इनके स्क्वायर का सम 1 है, तो अगेन B2 का मॉड भी 1 हो जाएगा। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है मीन्स B1 डॉट B2, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं इस लाइन के जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसको इससे करस्पॉन्डिंग वेक्टर डायग्राम में लाएं। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर अगर हम निकालें, वो क्या होगा, B1 क्रॉस B2 होगा इस डायरेक्शन में। बट इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने मीन्स हमें इस डायरेक्शन में B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में, या फिर माइनस ऑफ B1 क्रॉस B2, इनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना होगा। तो फर्स्ट हम B1 वेक्टर देखें। B1 वेक्टर पैरेलल टू लाइन 1, तो ये क्या होगा, L1i प्लस M1j प्लस N1k,
और साथ ही साथ क्या प्रॉपर्टी हमने देखी, b1 वेक्टर का मॉड 1 है, b2 वेक्टर वेक्टर पैरेलल टू लाइन 2, और b2 वेक्टर किसके इक्वल होगा, L2i प्लस M2j प्लस N2k, और मॉड ऑफ b2 वेक्टर भी 1 है। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है b1 क्रॉस b2 के डायरेक्शन में या फिर इसी के माइनस डायरेक्शन में। तो b1 क्रॉस b2 निकालते हैं पहले, और साथ ही साथ क्या है, ऑल्सो b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0। तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में i j k L1 M1 N1 L2 M2 N2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। i में इसमें कंपोनेंट आएगा M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस j का कंपोनेंट आएगा L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस k कंपोनेंट आएगा L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये हमारा वेक्टर आया। इन सबको प्लस में कन्वर्ट कर दें, इसको भी प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, j वाले कंपोनेंट को भी। तो M1 N2 माइनस M2 N1 i प्लस अंदर ये माइनस साइन ले जाएंगे तो L2 N1 माइनस N2 L1 j प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 k। ये हमारा वेक्टर आ गया जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम इसी को डिवाइड कर देंगे इसके मॉड से। तो लेट c वेक्टर इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2। तो c का कैप निकालना है हमें, c की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 अपॉन, सॉरी इसमें मॉड नहीं आएगा, b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, क्योंकि ये c वेक्टर बाई मॉड c वेक्टर होगा। c वेक्टर है b1 क्रॉस b2, इसका मॉड होगा b1 क्रॉस b2 का मॉड। अब b1 क्रॉस b2 तो ये वेक्टर हमने निकाल लिया, M1 N2 माइनस M2 N1 i प्लस L2 N1 माइनस N2 L1 j प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 k अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, b1 क्रॉस b2 का दूसरा फॉर्म क्या होता है, मॉड b1 टू मॉड b2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, इंटू एन कैप। और इसका मॉड क्या हो जाता है, इसका मॉड होता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, हो जाएगा मॉड b1 मॉड b2 इंटू साइन थीटा। तो ये रख लेते हैं, मॉड b1 और मॉड b2 दोनों 1 है, हमने निकाला था अभी पहले। तो ये 1 इंटू 1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 ये भी 1 हो जाएगा। तो मीन्स इसका मॉड क्या आ गया 1। तो हम इसको 1 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा सी कैप क्या आ गया, अगेन सेम वेक्टर आ गया, यही वाला M1 N2 माइनस M2 N1 i प्लस L2 N1 माइनस N2 L1 j प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 k। अब सी कैप क्या है, हमारा ये वाला वेक्टर है, और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इसी के पैरेलल है, और ये यूनिट वेक्टर है, मीन्स ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये तीनों। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर M1 N2 माइनस M2 N1, ये फर्स्ट है, सेकंड L2 N1 माइनस N2 L1, और थर्ड L1 M2 माइनस L2 M1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C, C माइनस A माइनस B। तो दो लाइन्स हैं, इन दोनों के बीच एंगल बताना है। तो लाइन 1, लाइन 2, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A B C, और इसके हैं B माइनस C, C माइनस A माइनस B। तो इनके बीच का एंगल बताना है। तो हम इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये वेक्टर 1 है, B1 वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK। और सपोज ये वेक्टर है B2 वेक्टर, और ये लाइन 2 के पैरेलल है,
और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी आई प्लस सी माइनस ए जे प्लस ए माइनस बी के। इन दोनों के बीच का एंगल भी ये एंगल के सेम होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें निकालना आता है cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। इसका और मॉड लगा देते हैं हम, क्यों? क्योंकि वेक्टर के बीच, दो वेक्टर के बीच सिंगल एंगल होता है, बट दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स हो सकते हैं, थीटा और 180 माइनस थीटा। तो हम इसमें हमेशा अक्यूट एंगल लेते हैं, इसलिए हम इसमें मॉड लगाते थे ताकि cos थीटा पॉजिटिव आए। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू मॉड b1 डॉट b2। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो a इंटू बी माइनस सी आएगा प्लस b इंटू जे कॉम्पोनेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं c माइनस ए प्लस के कॉम्पोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। अब हम न्यूमरेटर को देखें तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस सी बी अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। तो ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी बी सी माइनस बी सी, ये सब कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू 0 आ गई। तो cos थीटा मॉड 0 0 सेम चीज़ है। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसमें कैसी लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स वाई जेड। तो इसके पैरेलल है इस वेक्टर के। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर क्या होता है, आई वेक्टर होता है। अब हम बेसिक्स थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई लाइन हमें बतानी है जो कि ए वेक्टर से पास हो रही हो और बी वेक्टर के पैरेलल हो, ऐसी लाइन है जो कि ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हमारे पॉइंट का, सपोज पॉइंट ए है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो इसमें आर वेक्टर क्या आता था, इसमें आर वेक्टर आता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और लैम्डा क्या है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आती है वेक्टर फॉर्म में। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ए वेक्टर हमारा क्या हो गया, 0 वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर जिसके पैरेलल है ये लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल मीन्स आई वेक्टर के पैरेलल है, तो बी वेक्टर क्या हो गया, आई वेक्टर। तो इसमें लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, आर इक्वल्स टू ए मीन्स 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स आई वेक्टर। तो आर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स आई। ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई हमारी लाइन की वेक्टर फॉर्म में। इसको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आर को क्या पुट करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रोसीजर हमें अप्लाई करना होता है, इक्वल्स टू लैम्डा आई। कंपेयर कर लेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो x इक्वल्स टू लैम्डा, वाई इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0। बट हमें लैम्डा इक्वेट करना होता है, तो हम 0 इंटू लैम्डा लिख देते हैं यहाँ पे भी 0 इंटू लैम्डा। तो x इक्वल्स टू लैम्डा, वाई अपॉन 0 इक्वल्स टू लैम्डा और z अपॉन 0 इक्वल्स टू लैम्डा। तो तीनों साइड लैम्डा आ गया, तो बाकी पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे, इन तीनों पार्ट्स को, x इक्वल्स टू वाई बाई 0 इक्वल्स टू जेड बाई 0। यहाँ पे 1 लिखना चाहें 1 लिख सकते हैं, और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में रिक्वायर्ड लाइन आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी बी, ये आपको चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स ए बी एंड सी डी। तो ए बी कोई लाइन है और सी डी लाइन है, इनके बीच में एंगल बताना है हमको, सपोज ये एंगल थीटा है। तो ए बी में इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सपोज ये वेक्टर ए बी वेक्टर जो है हमारा b1 वेक्टर है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर। ये a है, ये b, ये c और ये d, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो b का पोजीशन वेक्टर ये हो गया 4i 5j 7k, और a का सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा। तो b1 वेक्टर क्या आ जाएगा, b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर। तो 4 माइनस 1 3i, 5 माइनस 2 3j, 7 माइनस 3 4k। तो ये ab वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है। सिमिलरली cd वेक्टर सपोज b2 वेक्टर के इक्वल है, और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, d माइनस c। तो 2 माइनस माइनस 4 6i, 9 माइनस 3 6j,
और 2 माइनस माइनस 6 8k। तो ये हमारा वेक्टर है CD वेक्टर, ये हमारा AB वेक्टर। तो इन दोनों के बीच एंगल बताना है, तो या तो हम cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये 3i है, ये 6i, 3i 6i 4k 8k, सारे वेक्टर्स ये क्या है, सारे कंपोनेंट्स इसके ट्वाइस है, मीन्स ये सभी कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं। तो हम लिखेंगे AB वेक्टर इक्वल्स टू B1 वेक्टर इक्वल्स 3i प्लस 3j प्लस 4k, और CD वेक्टर इक्वल्स टू B2 वेक्टर इक्वल्स टू 6i प्लस 6j प्लस 8k। तो ये सब क्या है, प्रोपोर्शनल। देयरफॉर A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, तीनों किसके इक्वल है, 1/2 के। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब दोनों लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, या दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं। तो मीन्स ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये डायग्राम ऐसा नहीं होगा, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, AB और CD। तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल। देयरफॉर AB एंड CD आर पैरेलल। और पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या बताते हैं, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन देम इक्वल्स 0 डिग्री और 180 डिग्री। दो एंगल्स होते हैं, कोई दो लाइंस हैं, अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा भी उन दोनों लाइंस के बीच एंगल होगा। तो हमेशा दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइंस, ये दो लाइंस आपको गिवन है, आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के यहाँ पे अलग अलग जगह आ रहा है, तो के की वैल्यू बतानी है अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो अब फर्स्ट लाइन ये है, तो इसके पैरेलल वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसके। तो लाइन L1 इज पैरेलल टू वेक्टर B1, और B1 वेक्टर कैसे निकालते हैं, इनसे निकालते हैं, -3i प्लस 2k j, ये k हमारा ये वेरिएबल वाला k है, प्लस 2k ये वाला वेक्टर है, इसमें हम कैप लगा देते हैं वेक्टर वाले में। और L2 पैरेलल टू वेक्टर B2, और ये वेक्टर यहाँ से आएगा 3ki प्लस j माइनस 5k। तो ये दोनों वेक्टर्स हो गए। तो L1 के पैरेलल वेक्टर हमें पता चल गया, और L2 के पैरेलल वेक्टर हमें पता चल गया। L2 के पैरेलल वेक्टर कौन सा है, B2 वेक्टर, और L1 के पैरेलल B1 वेक्टर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, मीन्स B1 वेक्टर और B2 वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। B1 डॉट B2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो -3 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -9k प्लस 2 -10 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे क्या होना था, 2k इंटू 1 होना था, यहाँ पे 2k आता, तो ये 2k हो गया। तो -7k इक्वल्स टू 10, और k की वैल्यू आ गई -10/7। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये आपको प्लेन गिवन है, सपोज ये हमारा प्लेन है। तो लाइन जो है पॉइंट 1 2 3 से पास होगी, रिक्वायर्ड लाइन ऐसी है जो 1 2 3 से पास हो रही है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मीन्स इस टाइप की कुछ होगी लाइन जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। तो लाइन L है, ये प्लेन P है। तो लाइन, हमारे पास लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो क्या होती है, R इक्वल्स टू A प्लस लेमडा B। इसमें ये क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा I प्लस 2j प्लस 3k। अब B वेक्टर होता है जिस वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है, वो बताना है B वेक्टर से। तो B वेक्टर कैसे निकलेगा, अब हमारी लाइन इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल है, B वेक्टर सपोज ये है, और ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है B वेक्टर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हम इस प्लेन की इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो r डॉट n होता है हमारी प्लेन की इक्वेशन, r डॉट n प्लस d इक्वल्स टू 0, इस टाइप की होती है। तो r का डॉट प्रोडक्ट जिस वेक्टर से हम करते हैं वही हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। मीन्स ये जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर b वेक्टर है वो ये वाला n वेक्टर है। तो ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन है, मीन्स ये n वेक्टर को हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस b वेक्टर में।
तो देख लेते हैं फिर। तो n वेक्टर ये क्या है, i प्लस 2j माइनस 5k, और ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, यही वेक्टर होगा ये। और लाइन पासेस थ्रू 1 2 3, तो ए वेक्टर लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, i प्लस 2j प्लस 3k। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको यूज करेंगे r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b। तो r वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k, a के प्लेस पे पुट कर दिया, प्लस लेमडा, लेमडा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, और b के प्लेस में ऐसा वेक्टर जिसके पैरेलल लाइन, वो ये वाला वेक्टर है n वेक्टर, तो i प्लस 2j माइनस 5k, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a, b, c एंड पैरेलल टू प्लेन, ये आपका प्लेन गिवन है। सपोज ये हमारा गिवन प्लेन है P1, इसमें r डॉट i प्लस j प्लस के इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन है इसकी। तो ये क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये है i प्लस j प्लस के। अब हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसके पैरेलल है, मीन्स इस टाइप का कुछ होगा। सपोज ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है P, अब ये इसके पैरेलल है, मीन्स ये जो n वेक्टर है ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो जो हम n यूज़ करते हैं वो हम इसी वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर्ड प्लेन के लिए। और कहाँ से पास हो रहा है, AB C से। तो रिक्वायर्ड प्लेन हैज़ n इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k एज इट्स नॉर्मल। तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया और ये पॉइंट भी मिल गया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है। और कौन से प्लेन की इक्वेशन होती है, इसमें a और n देखते हैं। n तो क्या है, ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और a वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऐसे पॉइंट का जहाँ से ये प्लेन पास हो रहा है। तो r माइनस ए, कोई भी पॉइंट r अगर हम लें तो r माइनस ए और n का डॉट प्रोडक्ट, r माइनस ए वेक्टर और n वेक्टर हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि r माइनस ए इस प्लेन पे लाई करेगा और n वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर और इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसी को यूज़ करते हैं। तो ए वेक्टर क्या हो गया, जहाँ से ये लाइन, जहाँ से प्लेन पास हो रहा है, ये है a प्लस बी प्लस ए बी सी, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये a और a डिफरेंट है, ये वेक्टर है और ये इसका कंपोनेंट है i का। तो इस फॉर्म में यूज़ करते हैं r माइनस ए इक्वेशन r माइनस ए डॉट n इक्वल्स टू 0। तो r माइनस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट n वेक्टर i प्लस j प्लस के है इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर देंगे, प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, आई का कॉम्पोनेंट x माइनस ए, जे का कॉम्पोनेंट y माइनस बी, के का कॉम्पोनेंट z माइनस सी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर के साथ i प्लस जे प्लस के। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, i वाले कॉम्पोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 इंटू एक्स माइनस ए, जे वाले कॉम्पोनेंट्स y माइनस बी इंटू 1, सिमिलरली के वाले z माइनस सी इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख दें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस r इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है एंड ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है, इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ये पहली लाइन देखेंगे, तो इसमें a1 वेक्टर, जिस वेक्टर से ये पास हो रही है लाइन, ये है 6i प्लस 2j प्लस 2k
और b1 वेक्टर मीन्स जिस वेक्टर के पैरेलल है ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन, ये i माइनस 2j प्लस 2k। सिमिलरली a2 वेक्टर जिस वेक्टर के थ्रू सेकेंड लाइन पास हो रही है, ये है माइनस 4i माइनस k, और b2 वेक्टर जिस वेक्टर के पैरेलल है ये सेकेंड लाइन, ये है 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो उसके लिए b1 वेक्टर और b2 वेक्टर अगर प्रोपोर्शनल हैं तो ये लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं है। तो इन दोनों वेक्टर्स देखें तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होना चाहिए पैरेलल होने के लिए। और a1 b1, ये a1 b1 ये वाले नहीं है। a1 b1 क्या है, a1 हमारा 1 है और b1 हमारा -2 है। इस तरीके से देखना है इन दोनों वेक्टर्स में। तो देखें क्या ये पैरेलल हैं। तो a1 बाई a2 1/3, यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट 3। और b1 बाई b2 ये हमारा a1 बाई a2 है। b1 बाई b2 कितना है, -2 अपॉन -2। b1 बाई b2 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं है, तो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। फर्स्ट तो हमें ये देखना होता है लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो पैरेलल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्क्यू लाइन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसका किसके साथ, a2 माइनस a1, ये वेक्टर निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 के। तो ये तीनों वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। फर्स्ट a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -4i माइनस k माइनस 6i प्लस 2j प्लस 2k। तो i का कॉम्पोनेंट इसमें आ जाएगा -10i, j का आ जाएगा -2j, k का आ जाएगा -3k। ये a2 माइनस a1 आ गया। अब नेक्स्ट b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे i j k। अब नेक्स्ट रो में b1 के कंपोनेंट्स आएंगे, ये हैं 1 -2 और 2, 1 -2 2। फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रो में b2 के कंपोनेंट्स 3 -2 2, 3 -2 2। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, i का इसमें कंपोनेंट आ जाएगा -2 इंटू। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन नहीं, क्वेश्चन करेक्ट है, हमने यहाँ पे कॉपी रॉन्ग किया है। यहाँ पे क्या आना था, -2 आना था, यहाँ पे -2k। तो यहाँ पर ये भी माइनस में आ जाएगा। तो आई कंपोनेंट आएगा -2 इंटू -2 4 -2 इंटू 2, तो -4। नेक्स्ट j का कंपोनेंट -j आएगा, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहे हैं तो -2 -6 प्लस k का कंपोनेंट आएगा -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8i -8 और -j, तो +8j प्लस 4k। ये हमारा b1 क्रॉस b2 हो गया। इसका मॉड भी निकालना है तो इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का मॉड ये हो जाएगा √8² प्लस 8² प्लस 4²। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 64 प्लस 64 प्लस 16, तो ये वैल्यू आएगी 128 और 16, ये हो जाएगा 144 और √144, ये वैल्यू हो गई 12। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्म में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू डिटरमिनेंट में डिनोमिनेटर में तो 12 आ गया, न्यूमरेटर में देखते हैं। न्यूमरेटर में b1 क्रॉस b2 ये वेक्टर है 8i प्लस 8j प्लस 4k डॉट a2 माइनस a1 ये वेक्टर है हमारे पास, -10i -2j -3k। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इसमें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू -80 -16 -12 डिवाइड बाई 12, तो हो जाएगा 96 और 12, ये हो गया -108
डिवाइड बाई 12, तो ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, और -9 का मॉड ये हो जाएगा प्लस में 9। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉस द वाईजेड प्लेन। तो कोई लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो आपको ये बताना है ये लाइन जब वाईजेड प्लेन को क्रॉस करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन देखते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज ए है हमारा 5 1 6, तो ये x1 y1 z1 हो गया, और पॉइंट बी 3 4 और 1 x2 y2 z2। तो हमें पता है कोई लाइन जो कि x1 y1 z1 से पास हो रही है और x2 y2 z2 से पास हो रही है। तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या आती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन आती है। तो इसी को अप्लाई करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास x1 y1 z1 है, x2 y2 और z2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस x1, ये हो गया 5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y माइनस 1 अपॉन y2 माइनस y1 4 माइनस 1 z माइनस z1, तो z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। ये हमारी इक्वेशन आ गई लाइन की। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 बाई माइनस 5। अब नेक्स्ट आपको बताना क्या है, ये लाइन जब वाईजेड प्लेन को क्रॉस करेगी तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अगर हैं तो वाईजेड प्लेन ये वाला है। तो सपोज हमारी लाइन ऐसे कुछ जा रही है, तो अगर ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वाईजेड प्लेन को तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाईजेड प्लेन में किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसी बात का हम यूज़ करेंगे। तो इसमें सपोज पॉइंट क्या है, x0 y0 z0। अगर इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, सपोज पॉइंट P है, इफ लाइन क्रॉसेस yz प्लेन एट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x0 y0 z0, देन x0 इक्वल्स टू 0। x0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारा x0 y0 z0 इसको सेटिस्फाई करेगा और इनमें से x0 क्या होगा, 0। तो इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में x0 y0 और z0 को। तो जाएगा 0, x0 की वैल्यू 0 है, माइनस 5 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू y0 माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू z0 माइनस 6 बाई माइनस 5। ये हमारे पास आ गया। तो हमें पॉइंट निकालने के लिए x0 तो पता है, y0 और z0 निकालना है। हम इन दोनों को एक बार इनको इक्वेट कर दें तो y0 आ जाएगा, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दें तो z0 आ जाएगा। तो पहले ये दोनों को देखते हैं। तो माइनस 5 बाई माइनस 2 ये हो गया 5 बाई 2 इक्वल्स टू y0 माइनस 1 बाई 3। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y0 माइनस 1 इक्वल्स टू 15 बाई 2। तो y0 की वैल्यू आ गई 15 बाई 2 प्लस 1 मीन 17 बाई 2। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो माइनस 5 बाई माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 बाई 2 अगेन इक्वल्स टू z0 माइनस 6 बाई माइनस 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, z0 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 25 बाई 2। तो यहाँ पे z0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25 बाई 2 प्लस 6। तो एलसीएम लेंगे 2, माइनस 25 प्लस 12 ये हो जाएगा माइनस 13। तो पॉइंट क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 17 बाई 2, z0 की वैल्यू माइनस 13 बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। Now question number 11. Find the coordinates of point where the line through 516 and 341 cross zx plane. तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 पहले स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो हो जाएगा x माइनस x1 है 5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस
5 इक्वल्स टू y माइनस y1, ये अगेन 1 है, अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। वैसे भी हम देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेम ही लाइन आएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 बाई माइनस 5। अब क्या करना है, इसको zx प्लेन से पास कराना है। तो zx प्लेन में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का 0 होता है। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी q, लास्ट क्वेश्चन में p लिया था, यहाँ q ले लेते हैं। तो x0 y0 z0 अज्यूम करते हैं इसको। तो y0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो x0 y0 z0 को यहाँ पे सेटिस्फाई करा लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इस लाइन से पास हो रहा है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो x0 माइनस 5 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू y0 की वैल्यू क्या है, 0, तो माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू z0 माइनस 6 बाई माइनस 5। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x0, एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो z0। तो फर्स्ट इन दोनों को देखते हैं। तो x0 माइनस 5 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3, माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x0 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 बाई 3, और x0 की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 बाई 3, तो हो गया 17 बाई 3। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू z0 माइनस 6 बाई माइनस 5। तो z0 माइनस 6 माइनस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 5 बाई 3। तो z0 की वैल्यू 6 प्लस 5 बाई 3, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 6 23 बाई 3, ये है z0। तो पॉइंट क्या आ गया, x0 y0 z0 17 बाई 3, y0 है 0, z0 है 23 बाई 3, और ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स क्रॉस द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 7। तो पहले जैसा क्वेश्चन है, लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, बट इस बार क्या है, ये डिफरेंट इक्वेशन है प्लेन की। सिंपल सा आपका कोई प्लेन नहीं है, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, ऐसा टाइप नहीं है, ये आपके पास एक डिफरेंट प्लेन है। तो कैसे करेंगे, पहले जैसे ही फर्स्ट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली कर देते हैं, x माइनस x1 x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y माइनस माइनस 4 अपॉन माइनस 3 माइनस माइनस 4, y2 माइनस y1 किया है हमने, z माइनस z1 z माइनस माइनस 5 अपॉन z2 माइनस z1, तो 1 माइनस माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 3 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 4 बाई 3 प्लस 4 1 इक्वल्स टू z प्लस 5 बाई 1 प्लस 5 6। ये इक्वेशन आ गई लाइन की। बट इस बार हमें सिंपल सा प्लेन नहीं है, अगर एक्स वाई प्लेन होता हमारे पास, एक्स वाई प्लेन से इंटरसेक्शन पूछा होता तो हम z को डायरेक्टली 0 पुट कर देते, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया हमने। बट इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली 0 कुछ नहीं पुट कर सकते, तो इस प्लेन से पास करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम k के इक्वल अज्यूम करते हैं इस पॉइंट को। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, किसी भी पॉइंट का इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, किस फॉर्म का। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस k प्लस 3, इस टाइप का x कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो 1 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 4 को शिफ्ट किया, तो k माइनस 4, और z की वैल्यू आएगी इन दोनों को इक्वेट करके, तो ये हो जाएगा 6k माइनस 5। तो हम k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये x y z की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और वो डिफरेंट पॉइंट्स दे देगा हमको इस लाइन पे। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का इस प्लेन के साथ, सपोज यही पॉइंट है। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस के प्लस 3 कॉमा के माइनस 4 कॉमा 6k माइनस 5। ये पॉइंट क्यों अज्यूम किया, क्योंकि कोई भी पॉइंट इस लाइन पे इसी टाइप का है, तो हम यही पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं कि इस लाइन पे ये वाला पॉइंट है जो कि इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो ये इंटरसेक्शन है लाइन और प्लेन का,
तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं। 2x + y + z = 7, 2x + y + z = 7। तो पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन, लाइज ऑन दिस प्लेन। तो इसको पुट करके हम k निकाल सकते हैं। तो पुट कर देते हैं 2 × -k + 3 + k - 4 + 6k - 5 = 7। तो यहाँ से -2k + 6 + k - 4 + 6k - 5 = 7। k वाले टर्म 7 - 2 5k, कांस्टेंट टर्म्स 7 - 6 + 4 + 5। तो इसको सॉल्व करें। 5k = 1 5 5 10। तो k की वैल्यू 2 आ गई और इस k की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे रिक्वायर्ड पॉइंट में, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, k की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो -2 + 1, -2 + 3 ये हो गया 1। नेक्स्ट k की वैल्यू 2 है तो 2 - 4 -2 और k की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे 6k - 5। तो 6 × 2 12 - 5 ये हो गया 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। ये आपके दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, मीन्स प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है और जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए फर्स्ट देखें स्टैंडर्ड प्लेन की हमारी इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर - a वेक्टर डॉट n वेक्टर = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी प्लेन की। इसमें a वेक्टर क्या है, कोई ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू ये प्लेन पास हो रहा है, और n वेक्टर है कोई ऐसा नॉर्मल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो कि हमारे प्लेन के नॉर्मल है। तो किसी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये दोनों चाहिए। अब हमें गिवन है रिक्वायर्ड प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, मीन्स ये a वेक्टर हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर हमें क्या आ जाएगा -i + 3j + 2k। अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए n वेक्टर जो कि हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हम ये n वेक्टर कैसे निकालें, तो हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये सपोज प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। हमारा रिक्वायर्ड प्लेन P1 और P2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसमें एक रिलेशन देखते हैं पहले। सपोज हमारे पास एक प्लेन है और एक दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन का, सपोज ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो n1 वेक्टर सपोज करते हैं, अगर ये n1 वेक्टर है तो ये हमारे दूसरे जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन है इसके पैरेलल होगा। मीन्स अगर ये हमारा सपोज q1 प्लेन है, ये q2 प्लेन है जो कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो q1 का जो नॉर्मल वेक्टर n1 है वो क्या होगा, q2 के पैरेलल होगा। तो इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो P1 के परपेंडिकुलर है, मीन्स हमारा जो नॉर्मल वेक्टर आएगा P1 का नॉर्मल वेक्टर जो n1 होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन को सपोज P बोलते हैं। सिमिलरली P2 के भी परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन P, तो P2 का जो नॉर्मल वेक्टर n2 होगा वो भी पैरेलल होगा P के, रिक्वायर्ड प्लेन P के। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन P है सपोज ये, तो जो n1 है इसके पैरेलल है और n2 ये भी इसके पैरेलल है। तो इसके परपेंडिकुलर हम इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम बता सकते हैं n वेक्टर, वो क्या हो सकता है, n1 क्रॉस n2 हो सकता है, क्योंकि n1 और n2 P के पैरेलल हैं। तो n1 क्रॉस n2 P के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो n1 क्रॉस n2 हमारा यहाँ पे n वेक्टर का काम करेगा। तो इसको लिखते हैं हम n1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू P1। अब ये वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम, जो कि पहले प्लेन के x y z के कोफिशिएंट्स है वही i j k के कंपोनेंट्स होंगे। तो i + 2j + 3k ये हमारा n1 वेक्टर हो गया। n2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू P2, सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर होगा। 3 3 और 1 कंपोनेंट्स होंगे इसके, 3i + 3j + k। तो n वेक्टर परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन P क्या हो जाएगा, n1 क्रॉस n2 हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, i j k
और N1 के 1 2 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे और N2 के कंपोनेंट्स 3 3 1 थर्ड रो में। इसको एक्सपेंड करते हैं। I 2 माइनस 9 माइनस J 1 माइनस 9 प्लस K 3 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 7I माइनस 8 तो प्लस 8J माइनस 3K। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ गया रिक्वायर्ड प्लेन का। और ये वेक्टर हमें पता है, ये वेक्टर क्या है जिस पॉइंट से रिक्वायर्ड प्लेन पास हो रहा है, माइनस आई प्लस 3J प्लस 2K, माइनस आई प्लस 3J प्लस 2K। तो रिक्वायर्ड प्लेन इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। तो आर माइनस आई प्लस 3J प्लस 2K डॉट एन वेक्टर है माइनस 7I प्लस 8J माइनस 3K इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। इसको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए आर को हम पुट कर देते हैं xi प्लस yj प्लस zk, तो इसे पुट कर देंगे तो ये आएगा xi प्लस yj प्लस zk माइनस आई प्लस 3J प्लस 2K डॉट माइनस 7I प्लस 8J माइनस 3K इक्वल्स टू 0। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें। तो I का कंपोनेंट आएगा x प्लस 1I, J का कंपोनेंट आएगा y माइनस 3J, K का कंपोनेंट आएगा Z माइनस 2 डॉट माइनस 7I प्लस 8J माइनस 3K इक्वल्स टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। यह आएगा x प्लस 1 इंटू माइनस 7, तो माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्सपेंड करेंगे माइनस 7x माइनस 7 प्लस 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 7x प्लस 8y माइनस 3z, कॉन्स्टेंट्स में माइनस 24, ये हो गया माइनस 1 और माइनस 24 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ पॉइंट्स 1 1 P एंड माइनस 3 0 1 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम प्लेन, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो ये दोनों पॉइंट्स इस प्लेन के इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आपको P की वैल्यू बतानी है, ये जो वेरिएबल है। तो फर्स्ट अगर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है प्लेन की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो इस प्लेन की डिस्टेंस किसी पॉइंट से, सपोज पॉइंट x1 y1 z1 है, ये डिस्टेंस कहाँ से निकाल सकते हैं हम। इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट को फर्स्ट इसमें पुट करेंगे तो ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, इसका मॉड लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। 2D जैसा ही फॉर्मूला है, जैसे 2D में लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस निकालते थे हम, उसी टाइप का फॉर्मूला है ये। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में, ये ईजियर रहती है। तो फर्स्ट इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्लेन की इक्वेशन को। प्लेन में आर को पुट कर देंगे xi प्लस yj प्लस zk डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस में हैं, तो इक्वेट कर देते हैं दोनों की डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम, सपोज इनको पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं ए और बी, फ्रॉम ए इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम बी। तो ए से डिस्टेंस क्या होगी, 1 1 P है, तो x1 y1 z1 के प्लेस पे 1 1 और P पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 3 प्लस 4 माइनस 12P प्लस 13, इसका मॉड डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला यूज़ करें, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस
-12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर के इक्वल होगा, इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी है -3 0 1, तो इसमें पुट करते हैं -3, इसमें पुट कर रहे हैं -3 0 एंड 1, तो -12 प्लस 13 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई 13 + 3 16 और 20 -12p, इसका मॉड इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 13 -15 + 13 -2, -2 का मॉड हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन एरर कर दिया है, यहाँ पे -3 पुट करना, तो -3 × 3 -9 आता है यहाँ पे, तो 13 ये हो गया 1 -9 -8 का मॉड 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। अब इस वैल्यू का मॉड 8 है, मीन्स ये वैल्यू या तो 8 के इक्वल होगी या -8, तो 20 -12p = 8 और 20 -12p = -8, तो यहाँ से p की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 12p = 12 - 8, 20 - 8 12, तो p की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, और यहाँ से 12p = 20 + 8 28, p = 28/12 कैंसिल करेंगे तो 14/6 और 7/3, तो ये दो हमारे आंसर्स आ गए p की वैल्यू के। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये दो प्लेन्स गिवन है आपको एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होना चाहिए, ये प्लेन P1, ये प्लेन P2, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, P1 P2, तो हमारा प्लेन इस लाइन से पास होना चाहिए, ये वाली लाइन से। सपोज रिक्वायर्ड प्लेन हमारा P है, तो ये किस फॉर्म का होगा, P1 + लैम्डा टाइम्स P2 = 0, इस टाइप का होगा। P1 = 0 हमारी प्लेन 1 की इक्वेशन है, और P2 = 0 हमारी प्लेन 2 की इक्वेशन है, और साथ ही साथ ये प्लेन क्या होना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड प्लेन इज ऑफ द फॉर्म P1 + लैम्डा P2 = 0। P1 की इक्वेशन ये है, P2 की ये है, तो फर्स्ट इनको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट P1 इक्वेशन देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। P1 में इसको xi + yj + zk डॉट i + j + k = 1, तो x + y + z = 1, ये हमारी प्लेन 1 की इक्वेशन है। बट P1 कैसे आता है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो 1 को शिफ्ट कर देंगे, x + y + z - 1 = 0, ये P1 = 0, प्लेन 1 की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली P2 की इक्वेशन निकालेंगे, तो इसको xi + yj + zk इसी तरीके से पुट करेंगे, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, डायरेक्टली लिख देते हैं 2x + 3y - z + 4 = 0, तो राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये P2 डायरेक्टली इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो रिक्वायर्ड प्लेन सपोज करते हैं हम, रिक्वायर्ड प्लेन P1 + लैम्डा P2 = 0, तो x + y + z - 1 + लैम्डा 2x + 3y - z + 4 = 0, इसमें लैम्डा अभी अननोन है। अब हम इसमें दूसरी जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करेंगे, ये प्लेन क्या होना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए जो हमारा प्लेन है और एक्स एक्सिस है ये पैरेलल होने चाहिए, तो मीन्स जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स इसका जो नॉर्मल वेक्टर n डॉट एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, आई वेक्टर = 0, ये 0 होना चाहिए। तो इस प्लेन का पहले नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे या फिर डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं इसके। तो एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट और जेड के कोएफिशिएंट सेपरेट करने पड़ेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट देखते हैं 1 + 2 लैम्डा आएगा एक्स, वाई का कोएफिशिएंट 1 + 3 लैम्डा, जेड का कोएफिशिएंट 1 - लैम्डा जेड, बाकी कांस्टेंट टर्म में हमारे पास -1 + 4 लैम्डा = 0, ये आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 + 2 लैम्डा i
प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 1 माइनस लैम्डा के। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मीन्स जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो एन डॉट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन डॉट आई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0। तो कर देते हैं, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं इसका, 1 प्लस 2 आई, 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 1 माइनस लैम्डा के डॉट आई इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे सिर्फ एक टर्म बचेगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा टाइम्स, प्लस लैम्डा मीन्स -1/2 इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ गया, बस थोड़ी कैलकुलेशन रह गई अब। तो एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर के 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 2x से -2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y माइनस 3y माइनस y, 2z प्लस z प्लस 3z माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, इफ O be the origin and the coordinates of P be 1 2 minus 3, then find the equation of plane passing through P and perpendicular to OP। तो हमारा ओरिजिन है पॉइंट P गिवन है 1 2 माइनस 3। तो प्लेन क्या है, P से पास हो रहा है और OP के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है प्लेन। तो हमारा कुछ इस टाइप का प्लेन है जो कि इससे परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे, हमें प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है। ए क्या है, जिस पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, तो हम ये निकाल सकते हैं पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर से। तो ये हमारे पास आ गया। अब एन वेक्टर जो कि इस प्लेन के नॉर्मल है वेक्टर, ये कैसे निकाल सकते हैं, हमको गिवन है ओपी वेक्टर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर। तो ए वेक्टर हम लिख लेते हैं, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई प्लस 2j माइनस 3k, और एन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ओपी वेक्टर ही हो जाएगा। पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। अब ओ का पोजीशन वेक्टर 0 होता है, मीन्स पी का ही पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये अगेन आई प्लस 2j माइनस 3k हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। तो r माइनस ए आई प्लस 2j माइनस 3k डॉट एन, एन अगेन आई प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 0। ये हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई। इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो r के प्लेस पे xi प्लस yj प्लस zk, तो xi प्लस yj प्लस zk माइनस i माइनस 2j प्लस 3k, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया ब्रैकेट को, इक्वल्स डॉट i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 0। तो इसमें i के कॉम्पोनेंट निकालते हैं पहले, x माइनस 1i, j के कॉम्पोनेंट y माइनस 2j, k के कॉम्पोनेंट z प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 3z और कांस्टेंट टर्म्स में 5 और 9 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये दो प्लेन्स गिवन हैं, एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो सपोज ये प्लेन P1, ये P2, ये P3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, मीन्स P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, इस टाइप का होगा हमारा रिक्वायर्ड प्लेन। साथ ही साथ P3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा रिक्वायर्ड प्लेन। तो फर्स्ट P1 और P2 के इक्वेशन निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। P1 का इक्वेशन xi प्लस yj प्लस zk, ये आर के प्लेस पे पुट कर दिया, डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 6z, सॉरी यहाँ पे 2k है, सॉरी ये z के है, तो 3z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये P1 इक्वल्स टू 0 आ गया। सिमिलरली P2 की इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ पे r के प्लेस पे xi प्लस yj प्लस zk पुट करेंगे, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी P2 की। तो रिक्वायर्ड प्लेन किस टाइप का होगा, P1 प्लस लेमडा P2। तो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, अभी ये लेमडा अननोन है, तो ये पॉइंट अगर ये प्लेन P है तो क्या गिवन है, ये प्लेन जो हमारा P है ये P3 के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है वही उन दोनों के नॉर्मल्स के बीच एंगल होता है। तो मीन्स P और P3 अगर परपेंडिकुलर हैं, मीन्स इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री एंगल है तो दोनों के नॉर्मल के बीच भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सपोज इसके नॉर्मल वेक्टर n3 वेक्टर है, इसका नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर है, तो n डॉट n3 ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको देखेंगे, फर्स्ट n वेक्टर निकालेंगे, तो पहले x y और z के कोफिशिएंट्स निकालते हैं इसमें। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा, y के कोफिशिएंट में 2 प्लस लेमडा, z के कोफिशिएंट में 3 माइनस लेमडा और कॉन्स्टेंट्स में माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे z आना है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, जो कि प्लेन P के परपेंडिकुलर है, 1 प्लस 2 लेमडा i प्लस 2 प्लस लेमडा j प्लस 3 माइनस लेमडा k, और हमारा n3 वेक्टर जो कि हमारे प्लेन 3 के परपेंडिकुलर है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू P3, वो यही वाला वेक्टर होगा, r डॉट n प्लस डी इक्वल्स टू 0 टाइप है। तो 5i प्लस 3j माइनस 6k, 5i प्लस 3j माइनस 6k, ये n3 हो गया। तो P इज परपेंडिकुलर टू P3 ये गिवन है, मीन्स n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n3, इसका मीनिंग n डॉट n3 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं n और n3 की, इनका डॉट प्रोडक्ट i वाले कॉम्पोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे 5 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 इंटू j के कॉम्पोनेंट्स 2 प्लस लेमडा, और k के कॉम्पोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 6 इंटू 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 प्लस 10 लेमडा प्लस 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 6 लेमडा इक्वल्स टू 0। लेमडा वाले टर्म्स 13 प्लस 6 19 लेमडा, कॉन्स्टेंट टर्म्स 11 माइनस 18 माइनस 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 7/19। तो ये लेमडा की वैल्यू हम रिक्वायर्ड प्लेन में पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन थी। तो लेमडा को 7/19 पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। देयरफॉर प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन P, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें पुट कर रहे हैं हम 1 प्लस 2 लेमडा, तो 14/19 x प्लस 2 प्लस लेमडा 2 प्लस 7/19 y प्लस 3 माइनस लेमडा, तो 3 माइनस 7/19 z माइनस 4 प्लस 5 लेमडा, माइनस 4 प्लस 5 लेमडा 35/19 इक्वल्स टू 0।
तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 19 प्लस 14 ये हो जाएगा 33 x बाई 19। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 38 प्लस 7 ये हो जाएगा 45 y बाई 19। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा 57 माइनस 7 50 z बाई 19। और ये कांस्टेंट टर्म में एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 19 तो माइनस 76 प्लस 35 ये आ जाएगा माइनस में 41 इक्वल्स टू 0। तो 19 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में आ जाएगी हमारी इक्वेशन 33 प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये लाइन गिवन है एंड द प्लेन दिस। तो एक प्लेन है, एक लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज ये Q है और ये हमारा गिवन पॉइंट P है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ। तो P तो हमें गिवन है, हम अगर Q निकाल लें तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो Q पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब Q जो पॉइंट है ये हमारी गिवन लाइन पे भी लाई कर रहा है और प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो हम पॉइंट Q को अज्यूम करते हैं, लाइन पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करेंगे और उसको प्लेन की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा देंगे तो पॉइंट Q आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। गिवन लाइन यह है r इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएं तो xi प्लस yj प्लस zk। कोई भी पॉइंट इस पे जो लाई कर रहा है इस लाइन पे वो किस टाइप का होगा। अब यहाँ पे i के कॉम्पोनेंट्स लिखें 2 प्लस 3 लेमडा i, j के कॉम्पोनेंट -1 प्लस 4 लेमडा j और k के कॉम्पोनेंट 2 प्लस 2 लेमडा k। इस टाइप के होंगे। और अगर हमारे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x0, y0 और z0 हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x y z के प्लेस पे x0, y0, z0 पुट करेंगे तो x0 i यहीं पे लिख देते हैं x0, y0, z0। अब यहाँ पे i, j और k के कॉम्पोनेंट्स इक्वेट करेंगे तो x0 क्या होगा 2 प्लस 3 लेमडा टाइप का होगा, y0 y कॉम्पोनेंट y कोऑर्डिनेट -1 प्लस 4 लेमडा टाइप का होगा और z कॉम्पोनेंट 2 प्लस 2 लेमडा। इसमें डिफरेंट लेमडा की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है Q के, बट Q पॉइंट क्या है, साथ ही साथ लाइन की इक्वेशन तो हमने यूज़ कर ली, साथ ही साथ क्या है प्लेन, ये जो रिक्वायर्ड, ये जो गिवन प्लेन है इस पे भी लाई कर रहा है। प्लेन P1 ले लेते हैं इसको, तो ये P1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x0, y0, z0 पॉइंट क्या है ये Q, ऑल्सो लाइज ऑन गिवन प्लेन। तो इसकी इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो ये प्लेन की फर्स्ट इक्वेशन लिखें अगर कार्टेशियन में तो xi प्लस yj प्लस z के अगर इसमें लिखेंगे तो x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 5। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आएगी तो इसमें सेटिस्फाई करा लेते हैं ये वाला पॉइंट। तो x के प्लेस पे 2 प्लस 3 लेमडा माइनस y के प्लेस पे -1 प्लस 4 लेमडा प्लस z के प्लेस पे 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 5। तो लेमडा के कॉम्पोनेंट्स 5 माइनस 4 लेमडा हो गया। कांस्टेंट टर्म 2 1 2 5 ये भी 5 है तो लेमडा की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा पॉइंट Q क्या हो गया, Q पॉइंट x0, y0, z0 ये हैं तो लेमडा 0 पुट कर देंगे इसमें तो 2 -1 और 2 ये पॉइंट Q आ गया। हमें डिस्टेंस PQ निकालनी है। तो इसमें Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 -5 -10 -1 -5 -10। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस -1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो -1 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर 2 -10 का स्क्वायर इक्वल्स टू
ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा -+4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 144, 25, 169, तो उसका रूट कितना हो गया, 13। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू प्लेन्स। ये दो प्लेन्स गिवन है P1 और P2। तो लाइन क्या है, P1 और P2 के पैरेलल है और इससे पास हो रही है। ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है। तो फर्स्ट कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, R इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म में A प्लस लैम्डा B होता है। ए क्या होता है, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, ये हमको गिवन है, तो ए तो हमें पता है। बी वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसके ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जिसके ये लाइन पैरेलल हो। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये P1 और P2 वाली कंडीशन देखते हैं। तो लाइन क्या है, P1 के पैरेलल है। तो कोई भी अगर लाइन ले, ये सपोज किसी प्लेन P1 या फिर इसको इन जनरल Q कोई प्लेन है, उसके पैरेलल है लाइन। तो Q के जो नॉर्मल वेक्टर होगा n, वो हमारे लाइन के B वेक्टर, लाइन सपोज B वेक्टर के पैरेलल है। तो n वेक्टर और B वेक्टर ये क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो n डॉट B क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी प्लेन के अगर पैरेलल है लाइन, तो उसका लाइन का B वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अब गिवन है ये लाइन क्या है, P1 के पैरेलल है, मीन्स इसके नॉर्मल वेक्टर मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट होगा, ये करेक्शन है। तो ये हमारा n1 वेक्टर है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड B वेक्टर है, ये n1 के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो B वेक्टर परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, और साथ ही साथ P2 के भी पैरेलल है हमारी लाइन। तो जो B वेक्टर हमारी लाइन का, वो P2 के जो नॉर्मल वेक्टर है n2, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड B वेक्टर n1 के भी परपेंडिकुलर, n2 के भी परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं B वेक्टर क्या होगा, n1 क्रॉस n2 होगा, क्योंकि B वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी बात को हम यूज़ करेंगे। तो n1 वेक्टर ये क्या है, परपेंडिकुलर टू P1, ये होगा I माइनस J प्लस 2K, और n2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू P2, ये क्या हो जाएगा, 3I प्लस J प्लस K। नाउ B वेक्टर मीन्स पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं B वेक्टर इक्वल्स टू n1 क्रॉस n2। तो B वेक्टर निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे I J K, क्योंकि n1 और n2 हमें पता है। n1 के कंपोनेंट्स 1, -1, 2, और n2 के 3, 1, 1। तो इसमें डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, -1, -2, ये हमारा I के कंपोनेंट आए, -J इसके कंपोनेंट आएंगे 1, -6, और K के कंपोनेंट्स आएंगे 1 + 3। तो जाएगा -3I प्लस 5J प्लस 4K। ये हमारा B वेक्टर आ गया। तो हमारे पास A वेक्टर भी आ गया, B वेक्टर भी आ गया। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। तो A और B की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। R इक्वल्स टू A वेक्टर किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1, 2, 3 से, तो I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, तो B वेक्टर -3I प्लस 5J प्लस 4K। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई, वेक्टर इक्वेशन ही पूछी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। ये दो लाइन्स क्यों हैं, L1 और L2 अज्यूम करते हैं इनको। तो किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन ऐसे होती है, A प्लस लैम्डा B। A वेक्टर जहाँ से लाइन पास हो रहा है, B वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। तो ये वेक्टर तो हमें गिवन है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा I प्लस 2J माइनस 4K। तो B वेक्टर निकालना रह गया, मीन्स ऐसा वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल हो। तो उसके लिए ये जो सेकंड कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स L1 एंड L2। इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारी लाइन L1 है,
सपोज ये हमारे b1 वेक्टर के पैरेलल है। और ये कैसे निकालते हैं, 3i माइनस 16j प्लस 7k, ऐसे निकालते थे हम कार्टेशियन फॉर्म से इसके पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन। और L2 लाइन, ये सपोज हमारा L2 लाइन है, इसके पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर है। ये क्या होगा, 3i प्लस 8j माइनस 5k। तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर निकल सकते हैं। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो L1 और L2 के पैरेलल है। सपोज ये एक प्लेन में है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन से बाहर को आ रही है, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर सपोज b वेक्टर है। तो जो b वेक्टर होगा वो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हम b वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, b1 क्रॉस b2। तो यहाँ से हमारा b वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास a वेक्टर भी हो गया और b वेक्टर भी हो गया। तो इसी का यूज़ करते हैं। फर्स्ट b1 वेक्टर, ये क्या है, पैरेलल टू लाइन L1। ये क्या होगा, 3i माइनस 16j प्लस 7k। सिमिलरली b2 वेक्टर पैरेलल टू लाइन L2, ये हो जाएगा 3i प्लस 8j माइनस 5k। तो हमारा b वेक्टर जो कि पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन L, ये क्या होगा, b1 क्रॉस b2। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में निकाल लेते हैं, i j k 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो i का कंपोनेंट आएगा माइनस 16 इंटू 5 80 माइनस 56 माइनस j आएगा माइनस 15 माइनस 21 प्लस k का कंपोनेंट आएगा 24 प्लस 48। तो ये बनेगा i 24i 24i माइनस 36 और माइनस j, तो प्लस 36j। और ये हो जाएगा 50 और 12 72k। ये हमारा b वेक्टर हो गया। इसको हम 12 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। 12, इसमें स्केलर कॉमन ले लिया 12, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा पैरेलल वेक्टर आ गया b वेक्टर। a वेक्टर गिवन है i प्लस 2j माइनस 4k। तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन L r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा टाइम्स b। वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन पूछी थी, ठीक है। तो ये है i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर में 12 टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब 12 इंटू लेमडा, अगेन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, लेमडा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो 12 लेमडा भी कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। इसको लेमडा डैश अज्यूम कर लेते हैं। तो r इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k। अब 12 लेमडा के प्लेस पे लेमडा डैश लिख सकते हैं या लेमडा भी लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो हम लेमडा डैश लिख देते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हमारा आंसर आ गया। Now question number 21. Prove that if a plane has intercepts A, B, C and at a distance p units from the origin, then ये A, B, C और P में ये रिलेशन गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्लेन के इंटरसेप्ट A, B, C है, तो हम प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। अब साथ ही साथ क्या गिवन है, हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है इस प्लेन का, p यूनिट्स। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो इसका डिस्टेंस x1 y1 z1 से क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका मॉड। तो इसी को यूज़ करेंगे हम। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मीन्स 0, 0, 0। तो x1 y1 z1 क्या पुट करेंगे, 0, 0, 0। तो उससे पहले ये हमारा राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। तो 1 को शिफ्ट कर लेते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम
पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 0 0 0, ओरिजिन से डिस्टेंस है, इक्वल्स टू p। तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c सब 0 हो जाएगा। तो मॉड में सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे d भी आना था, -1 मॉड में अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे a b c जो है क्या है, x y और z के कोफिशिएंट्स है। अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा 1/a, क्योंकि ये क्या है x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/a है। तो a स्क्वायर के प्लेस पे 1/a स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली b स्क्वायर के प्लेस पे 1/b स्क्वायर और c स्क्वायर के प्लेस पे 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू p। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। 1/1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब ये वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और p स्क्वायर को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। यही रिलेशन हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स 4 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स 12 इज। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है। दोनों पैरेलल प्लेन्स होंगे ऑब्वियसली, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेंगे। तो पैरेलल प्लेन सपोज ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d1, ये फर्स्ट प्लेन है, और दूसरा प्लेन ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d2, ये दूसरा प्लेन है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड में d2 माइनस d1, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनका डिफरेंस, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बट इसको अप्लाई करने से पहले क्या करना चाहिए हमें, x y और z के कोफिशिएंट्स दोनों में क्या है, सेम है, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा पहले। तो प्लेन 1 की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स 4। तो a b c और d1 है। P2 की इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 12। तो इसमें कोफिशिएंट्स हमारे x y z के सेम नहीं है, बट अगर हम ये P2 की इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये सेम कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। ये हमारी P2 की नई फॉर्म में इक्वेशन आ गई, जिसमें कोफिशिएंट x y और z के सेम हो गए P1 के जैसे। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड में d2 माइनस d1, कॉन्स्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a क्या है, x का कोफिशिएंट, अब दोनों में सेम है तो किसी को भी ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आ गया 2, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 9 प्लस 16, 25 और 4 29, तो 2 बाई अंडर रूट 29 यूनिट्स आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इक्वल्स टू 6 आर। तो बताना है ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंटरसेक्ट y एक्सिस या पासेस थ्रू 0 0 5/4। अब हम ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं ये 2 है, ये 5 है, x के कोफिशिएंट 2/5 हो जाएगा इनका रेशियो, y के कॉम्पोनेंट का रेशियो -1 बाई -2.5 और z के कोफिशिएंट का रेशियो 4/10। ये हम देखें तो सेम ही आएंगे, ये कितना हो जाएगा 2/5 है, इसमें माइनस माइनस कैंसिल और 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 2/5 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/5, तो ये सब सेम आ रहे हैं। तो a1/a2 ये क्या हमारा, ये 2/5 आ रहा है, b1/b2 ये आ रहा है -1 बाई -2.5, ये अगेन 2/5 के इक्वल, और c1/c2 4/10 ये हो गया 2/5। तो ये सब इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, बोथ प्लेन्स आर पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।